क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इफ़ a इक्वल टू log of 18 to the base 12 and b equal to log of 54 to the base 24, then find the value of find ab plus 5 times a minus b, है ना। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस करने का अगेन जो मेथड है वो है बेस चेंज रूल, है ना। हम एक कॉमन बेस सेलेक्ट करते हुए ए और बी को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर ए बी प्लस 5 टाइम्स ए माइनस बी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने का जो तरीका होता है, अब ये आपके ऊपर है कि बेस चेंज रूल जब अप्लाई कर रहे हैं तो बेस कौन सा सेलेक्ट करें। स्टूडेंट्स से एडवाइस ये है कि सिंपलेस्ट बेस सेलेक्ट करते हैं। नॉर्मली हम लोग बेस 2 या बेस 3 लेते हैं, या जो नंबर प्रेजेंट है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग बेस को डिसाइड करते हैं। जैसे 5 के मल्टीपल हैं तो 5 बेस ले लिया जाएगा, अगर सभी 7 के मल्टीपल हैं तो 7 बेस ले लिया जाएगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं दिया है तो आप नॉर्मली प्रीफर करिए या तो 10 लेने का, या तो ई लेने का, या तो 2 या 3 लेने का, है ना। तो जैसे ये 2, 18 ये सब जो नंबर्स हैं, ये 24 लिखा है आपका, तो हम लोग क्या करते हैं बेस अपना 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे a की वैल्यू है log of 18 to the base 12, तो बेस 2 पे ब्रेक किया जाए इसको, तो log of 18 to the base 2 होल डिवाइडेड बाई log of 12 to the base 2। 18 को क्या लिख सकते हैं, है ना, आप ब्रैकेट लगा सकते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। हम लोग 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो इसको 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख दिया जाए होल डिवाइडेड बाई 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका log 2 to the base 2 इज़ 1, और ये 2 टर्म है तो log of 3 to the base 2 होल डिवाइडेड बाई ये आपका 2 प्लस log of 3 to the base 2। आप चाहें तो इसको x मान लीजिए ताकि आपका कैलकुलेशन ईजियर हो जाए। 2 प्लस एक्स वेयर x इक्वल टू, है ना, ये बार बार रीअपीयर कर रहा है तो इसको बार बार लिखने से अच्छा है कि इसको x के टर्म्स में हमने मेंशन कर दिया। अब सिमिलर लॉजिक से b को भी सिंप्लीफाई करें तो log of 54 टू द बेस 2 होल डिवाइडेड बाई log of 24 टू द बेस 2, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करिए, इस 54 को भी ब्रेक करिए, इसको 2 इंटू 27 और 27 को 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये हो गया log of 2 इंटू 3 क्यूब, 3 स्क्वायर नहीं, 3 स्क्वायर 9 होता है, 3 क्यूब 27 होता है, होल डिवाइडेड बाई log of बेस 2, और इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 3 log 2 टू द बेस 3 टू द बेस 2 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस log 3 टू द बेस 2। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3x अपॉन 3 प्लस x। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको अब सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड ये है कि आप दोनों जगह से x की वैल्यू जैसे यहाँ से निकाल लो a के टर्म्स में, यहाँ से भी x को b के टर्म्स में निकाल लो और उन दोनों को इक्वल कर दो। और दूसरा तरीका है कि डायरेक्टली a और b की वैल्यू x के टर्म्स में हम लोग पुट कर दें, तो हम लोग यही करेंगे, है ना। तो अब क्या किया जाए, जो a b प्लस 5 टाइम्स a माइनस b है, अब हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं। ध्यान से कैलकुलेशन देखिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। तो ये क्या है 1 प्लस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई, अब क्या लिखेंगे 1 प्लस 3x होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स प्लस 5 टाइम्स 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस, है ना, 1 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस एक्स, सॉरी 3 प्लस एक्स, और 3 प्लस एक्स को आप, ये माइनस है तो एक और ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आप ध्यान से देखो तो एलसीएम सेम है, और यहाँ पे जब कैलकुलेशन करोगे तो आप क्वेश्चन तो आई होप सब लोग नोट कर लिया होगा। तो देखिए इसको मैं ऊपर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो इसको करने का जो तरीका है, एक तो आप यहीं पे देख सकते हैं कि जो एलसीएम है वो 2 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस एक्स है, स्टेप 1। तो ये आपस में टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर, है ना, प्लस 5 टाइम्स। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 प्लस 2x
3 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 3x इंटू 2 प्लस एक्स, और ध्यान रखना 5 टाइम्स है तो एक और ब्रैकेट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा जो भी है समेसन एस लिख देता हूँ इसको, है ना, ए बी अपॉन ए बी प्लस 5 टाइम्स ए माइनस बी, है ना। थोड़ा लेंदी टर्म है तो आप इसको आराम से लिखिए। तो ये हमने कहा था कि डिनोमिनेटर में आएगा 2 प्लस एक्स और 3 प्लस एक्स, है ना। नुमरेटर में ये 1 प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर, है ना। अब आप ध्यान से देखो तो ये 5 टाइम्स क्या बचा यहाँ पे, तो अब हम लोग लिखेंगे ये आपका बच गया। अब ध्यान से देखो तो ये 3 प्लस x प्लस 2x, एक एक करके करते हैं। 1 प्लस 3 लिखा, फिर x लिखे, फिर 6x लिखे, फिर 2x स्क्वायर लिखे, माइनस ये कितना हो गया 2, ठीक है, फिर माइनस x माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें बहुत सारे टर्म आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं, है ना, 6x स्क्वायर, और आप ध्यान से देखो तो 3 माइनस 2 ये प्लस 5 हो गया आपका। अब देखिए तो ये 7x और ये 7x आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं, और प्लस अब आप और अच्छे से देखो तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर कितने हो गए 5x स्क्वायर, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 5x स्क्वायर, जैसे यहाँ पे ये 2x स्क्वायर का टर्म है और ये माइनस 3x स्क्वायर है, ये दिस इज़ 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट से हमारा एडवाइस ये है कि आप पेशेंस से कैलकुलेशन करें, है ना। तो ये आ जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस कितना, देखा जाए तो ये आएगा 5x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1, इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन रहा। जैसे मैं दूसरा मेथड जो कह रहा था कि आप जो a और b लाए हैं x के टर्म्स में, अगर x की वैल्यू आप ए बी के टर्म्स में भी लिखोगे तो आंसर सेम आएगा, उसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें क्या किया है हमने, सिंपली ए और बी को सिंप्लीफाई किया, log ऑफ 3 टू द बेस 2 का जो टर्म बार बार रीअपीयर कर रहा है उसको हमने x मान लिया, पूरा पुट कर दिया, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई होके वो 1 आ गया। आपको पेशेंस रखना होगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आपको सीखना ही होगा, है ना, इससे आप बच नहीं सकते। अगर आप शॉर्टकट मारेंगे तो हो सकता है आपका क्वेश्चन फंस जाए, है ना। तो इस तरह के कैलकुलेशन स्टेप में शॉर्टकट नहीं रखना चाहिए, आपको पेशेंस से हर चीज़ लिखना चाहिए। एक बार पेशेंस से लिखोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ए और बी को जो आपने एक्स के टर्म्स में लिखा है वो एक्स के टर्म्स में सभी स्टूडेंट जो भी ये सॉल्यूशन देख रहे हैं वो ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे, और अपने आंसर जिनका भी आएगा वो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट देखते रहते हैं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है या कोई सजेशन है तो वो भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यू आर ऑल वेलकम। जितना आप लोग पढ़ोगे उतना मैं मोटिवेट हूँगा और उतनी आसानी से उतना चीज़ें अच्छी से सिखाऊँगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाए, अब इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ये अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग लिखो, इफ़ x इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ बी सी टू द बेस a, y इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ ए सी टू द बेस b, और z इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ ए बी टू द बेस c, देन प्रूव दैट ये है आपका एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है ना। तो ये एक नया क्वेश्चन है, इनफैक्ट जो आपका अगला भी क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, इसी में थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे तो आपका अगला भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप लोगों ने अटैम्प्ट किया होगा, आप लोगों को पता भी होगा कि अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इस तरह के भी छोटे छोटे वेरिएशंस आते हैं। जो भी आप यहाँ पे लिखे हो उसको आप एग्ज़ाम में यूज़ करो, ठीक है ना। तो अब इसको सीखते हैं कि कैसे हुआ। तो देखिए
हमने आपको ये बोला था कि बेस चेंज रूल और कॉमन बेस पे चीज़ें क्या होती हैं, सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो आपको ये दिया है 1 प्लस लॉग ऑफ बी सी टू द बेस ए। तो इसको दोनों को अगर मर्ज करना है तो 1 को आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ बी सी टू द बेस ए। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस ए। सिमिलर लॉजिक से हम लोग y को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस 1 को डायरेक्टली लॉग ऑफ b टू द बेस b लिखा जाए, फिर लॉग ऑफ ए सी टू द बेस b लिखा जाए। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस b। और सिमिलरली z को भी लिखेंगे, 1 को लिख सकते हैं लॉग ऑफ c टू द बेस c और लॉग ऑफ ए बी टू द बेस c। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस c। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे c बेस है, जो रहेगा वहीं लिखिएगा। अब हमारा क्या है ना कि ये क्वेश्चन में जो भी प्रूफ करना है उसमें ए बी सी तो है ही नहीं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ए बी सी गायब करने का क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि ये जो तीनों नंबर हैं इसमें जो नंबर प्रेजेंट है जिसका लॉग लिया जा रहा है वो ए बी सी है। तो इसको हम बेस में बनाने का हमारे पास एक ऑप्शन हुआ करता था, और वो क्वेश्चन वो क्या होता था, तो रेसिप्रोकल करना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्लियर। तो देखिए अब क्या करेंगे, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z निकालेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, सवाल ये उठता है, ताकि ये जो बेस है वो सेम बन जाए। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ a टू द बेस ए बी सी प्लस लॉग ऑफ b टू द बेस ए बी सी प्लस लॉग ऑफ c टू द बेस ए बी सी। तो ये हो जाएगा फाइनली लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस ए बी सी और विच इज़ 1। अच्छा, ऐसा कैसे लिख दिया, तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये बेस है और बेस जब सेम रहता है तो नंबर्स जो एडिशन होते हैं लॉगरिथम में वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और लॉग ऑफ ए बी सी टू द बेस ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये आ गया 1। तो अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या किए हैं, एक चीज़ फिर से रिकॉल देखिए। तो इसमें हमने किया क्या है कि ये जो टर्म है लॉग ऑफ बी सी टू द बेस ए और ये 1, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए इस 1 को हमने लॉग ऑफ ए टू द बेस ए लिखा, और उसके बाद उस सिमिलर लॉजिक से इस टर्म को लॉग ऑफ बी टू द बेस बी लिखा, ताकि ये आपस में मर्ज हो जाएं, कंबाइन हो जाएं, और इसको log ऑफ c टू द बेस c लिखा। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि जो नंबर है वो बार बार सेम है, बेस अलग अलग है। तो बेस अलग अलग में एडिशन का हमारे पास रूल नहीं है। एडिशन का रूल और सब्ट्रैक्शन का रूल तब है जब बेस आपके सेम हो। ये ध्यान रखिएगा, बेस सेम हो, है ना। ये नहीं कि किसी भी टर्म को मर्ज कर दिया आपने। आपको फंडामेंटल चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी आपका रिजल्ट है उसको आप हमेशा याद रखिए। तो हमने क्या किया, रेसिप्रोकल जब किया तो बेस जो लॉग का जो अलग अलग हुआ करता था वो सेम हो गया, और टर्म क्या हो गया, आपस में कंबाइन हो गया। उससे हमें मिल गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कितना, एक्स वाई जेड। यही आपका प्रूफ करना था। आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सब लोगों को क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन मैं कह रहा था कि इसी से रिलेटेड है। अब वो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है, इसको आप याद रखिएगा। वैसे ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट जो हैं वो थ्योरी पढ़े होंगे तो अटैम्प्ट कर भी लिए होंगे, है ना। ये जस्ट एक रिवीजन क्लास है। और याद रखिए, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे जो दिए हुए कमेंट बॉक्स हैं उसमें ज़रूर पूछिए, उसको मैं ज़रूर देखता हूँ। और अगले सेक्शन में हम चाहेंगे अगली क्लास में कि उस डाउट के लिए अगर कोई क्लास लेनी पड़े तो मैं करूँगा। ठीक है ना। तो आप नीचे हुए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। क्लियर। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो वो भी हम आगे प्रोवाइड कर देंगे, उनका डिस्कशन भी कर लिया जाएगा। लेकिन जेईई मेन के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है ना। जो हम कह रहे हैं उसको आप करते जाइए। जेईई मेन में आप जितना चाहते हैं स्कोर उतना होगा। मेरी तरफ से है, अगर 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 80 to 100% स्कोर आप श्योर कर लेंगे। अगर मेरी कॉलेज जो क्लासेस हैं उसको आप ऑनेस्टली देखते हैं, उसको नोट करते हैं, फिर उसको रिवाइज़ करते हैं। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देंगे
तो रिवीजन आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो बच्चों रिवाइज़ ज़रूर करते रहना, चाहे कुछ भी हो, एक टॉपिक कम पढ़ो लेकिन जितना पढ़ रहे हो उसको रिवाइज़ करके जाना, ताकि ऐसा ना हो कि जो हम पढ़े हैं उसके क्वेश्चन आपसे छूटें, ठीक है ना। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैं कह रहा था कि अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। तो ये देखिए क्या है, P इक्वल टू लॉग ऑफ BC टू द बेस A, Q इक्वल टू लॉग ऑफ CA टू द बेस B, और R इक्वल टू लॉग ऑफ AB टू द बेस C। देन प्रूव दैट ये क्या है, तो PQR इक्वल टू P प्लस Q प्लस R प्लस 2, है ना। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस हम लोगों का ये था कि यहाँ पे एक +1 दिया रहता था। तब वैसे ही यहाँ पे भी कुछ अप्रोच लिखेंगे, जैसे P की वैल्यू आपको दी हुई है ना। आप क्वेश्चन ध्यान से देखो तो इसमें ABC का अगेन कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें भी वही चीज़ सोचनी है। पहले तो लॉग ऑफ BC टू द बेस A दिया है ना। अभी क्या है, सिमेट्री नहीं है, तो आप क्या करिए, इसको 1 + P कर दीजिए और इस 1 को log ऑफ A टू द बेस A लिख सकते हैं, एंड दिस इज log ऑफ BC टू द बेस A। फिर क्या करेंगे, ये आपस में log ऑफ ABC टू द बेस A, क्लियर। उसी तरह से Q हो जाएगा आपका log ऑफ CA टू द बेस B, तो यहाँ से आपका मिलेगा 1 + Q विच इज log ऑफ कितना, B टू द बेस B प्लस log ऑफ CA टू द बेस B, तो ये हो जाएगा log ऑफ ABC टू द बेस B, ठीक है। और R सिमिलर लॉजिक से, जैसे 1 + R मैं डायरेक्टली लिख दूँ तो 1 + R log ऑफ क्या लिखोगे, ABC टू द बेस C। तो हम लोगों ने अभी देखा कि हेंस 1/1 + P प्लस 1/1 + Q प्लस 1/1 + R, इसकी वैल्यू आपका 1 हो जाता है। अब यहाँ पे आप LCM लेंगे तो आपका अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा, 1 + Q 1 + R प्लस 1 + P 1 + R प्लस 1 + P 1 + Q इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट 1 + P मल्टीप्लाइड बाई 1 + Q मल्टीप्लाइड बाई 1 + R। तो इसको आप सिंप्लीफाई ही करना, तो ये हो जाएगा 1 1 1 3 टाइम्स 3 प्लस 2 टाइम्स, इसको सिंप्लीफाई आप अपने तरफ से भी करिए, ठीक है ना। आप खुद करेंगे यहाँ तक आ जाएंगे, और फिर PQ प्लस QR प्लस RP, और इधर 1 + P प्लस Q प्लस R प्लस PQ प्लस QR प्लस RP, है ना, और प्लस PQR। तो देखो ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 3 उधर जाएगा, 2 बन जाएगा, क्लियर। आप ध्यान से देखो PQR इक्वल टू कितना आ गया, तो ये एक टर्म कैंसिल करेगा इसको, तो वी नो दैट P प्लस Q प्लस R प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका PQR। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर। तो इसको ये मेरे ख्याल से आप कह सकते हो कि 8 और 9 एक ही टाइप के हैं, और याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने कोई भी मिल सकता है। तो ये 9 से जो 9 8 से इंस्पायर्ड है तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्लियर। अगला आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, तो उसको देखिए। तो देखिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका log ऑफ A टू द बेस B प्लस log ऑफ A टू द बेस C प्लस log ऑफ B टू द बेस C, ये प्लस का साइन है आपका, प्लस log ऑफ B टू द बेस C प्लस log ऑफ C टू द बेस A मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ C टू द बेस B इक्वल टू 3। देन वेयर ABC आर डिफरेंट नंबर्स नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये बेसिस में प्रेजेंट हैं, तो आपको ABC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में भी हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, सिंपलेस्ट बेस चेंज रूल लगाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए हम ई बेस लेते हैं, तो LN B ये ln A होल डिवाइडेड बाई ln C प्लस ln B होल डिवाइडेड बाई ln C ln B होल डिवाइडेड बाई ln C अगेन, है ना। एक चीज़ चेक कर लेते हैं, यहाँ B और C है तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है,
यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए और सी होना चाहिए, यहाँ ए कर लीजिएगा आप, है ना। तो इसको ए लिख दिया जाए प्लस ln c होल डिवाइडेड बाई ln a, फिर ln c होल डिवाइडेड बाई ln p। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सिमेट्री है। अगर आप सिमेट्री का ध्यान नहीं रखोगे तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा ln a का होल क्यूब प्लस ln b होल क्यूब प्लस ln c होल क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स ln a ln b ln c। ये एलसीएम लेने के बाद आएगा, है ना। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू ए बी सी हम लोग तब जानते हैं जब यह है तो ln a इक्वल टू ln b इक्वल टू ln c आ जाए, और इन तीनों का सम ln a प्लस ln b प्लस ln c की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, कब, जब आइदर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और ये कहाँ से आता है, इसको मैं क्वाड्रेटिक में कवर करता हूँ, है ना। तो ये आपको पता होगा, हार्डली नहीं पता है तो आप ध्यान रखिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, देन आइदर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और ए प्लस बी प्लस सी 0। तो ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये और सी का काम ये कर रहा है, तो उसी तरह से मैंने लिखा है। अब यहाँ से क्या होगा, ए बी सी तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आएंगे, जो कि मना किया हुआ है कि ये सब डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इसको तो हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट। और ऑब्वियसली ये तीनों कंबाइन हो जाएगा, तो log ऑफ ए बी सी टू द बेस ln का मतलब e इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1, है ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये आप कह सकते हो डायरेक्टली एक रिजल्ट है, और एक ऐसा रिजल्ट है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। वो रिजल्ट क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो तो आइदर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और ए प्लस बी प्लस सी इज़ 0। वो फैक्टराइजेशन वाले कंसेप्ट से आता है, तो उसको आप क्या करिए, याद रखिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया सबको। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन अपनी सीट का देखते हैं और उसको अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखते हैं क्या किया जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 11 किया जाए, है ना, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सीट। तो देखिए इसमें दिया हुआ है लेट y इक्वल टू, ये भी एक प्रकार से देख के समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट की, बेस चेंज रूल ही है, स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 3 टू द बेस 2, है ना। पेशेंस से लिखिएगा ये सारे टर्म, 12 टू द बेस 2, 48 टू द बेस 2, log ऑफ 192 टू द बेस 2 प्लस 16, है ना, माइनस log ऑफ 12 टू द बेस 2, log ऑफ 48 टू द बेस 2 प्लस 10, इसकी वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज ये है कि हर जगह बेस चेंज रूल में बेस कितना है, 2 है, क्लियर। तो एक चीज़ ध्यान देखें, तो इसमें एक ये टर्म रीअपीयर करेगा, जैसा कि आप लोगों ने अटैम्प्ट किया होगा, तो इसको a मान लेते हैं। तो ये जो y है आप ध्यान से देखो, log ऑफ 3 टू द बेस 2 को बाद में a तो लिख ही देंगे, तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ये दिया है। इस 12 को क्या लिख सकते हैं, तो इस 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2 स्क्वायर इंटू 3, है ना। सिमिलर इस 48 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। सिमिलरली इस 92 को लिखा जा सकता है 192 को 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, है ना। रूट बस इतना ही है। अब यहाँ पे 12 को अगेन आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 टू द बेस 2, और ये 48 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 टू द बेस 2 प्लस 10। अब देखो इसमें क्या है सिंपली कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मैंने बताया है उसके लॉजिक से ये क्या हो जाएगा, a, ये क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस 3, 2 प्लस a बनेगा ये फाइनली, है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे 4 प्लस a, और लास्ट हो जाएगा 6 प्लस a, ये रूट के अंदर ही रहेंगे। तो जब आप इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो पता चलता है कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये अगेन 2 प्लस a एंड दिस इज़ 4 प्लस a।
+10। और a एक पॉजिटिव नंबर है ना, ये हम लोगों को पता है, क्योंकि ये जो log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो log ऑफ 3 टू द बेस 2 आपका 1 से ग्रेटर है। तो इसका आई होप क्वेश्चन तो सब लोगों ने नोट कर ही लिया होगा पहले से, क्वेश्चन तो आपको हमने दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या हुआ एडवांटेज कि ये जो y है, अगर इसकी बात करें y की, तो ये मैं लिख रहा हूँ, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो a² + 6 है ना, ध्यान से देखते रहना। और ये हो जाएगा a² प्लस, और एक चीज़ और देखें तो जो टर्म्स दिए हुए थे उसमें एक 16 का टर्म था, है ना, वो शायद छूट गया है, तो एक यहाँ पे 16 लिख दीजिए, है ना, यहाँ पे भी एक 16 का टर्म है, अदरवाइज ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो ये a² + 6a + 4 2 जा 8 + 16 माइनस a² + 6a + 8 + 10। अब ध्यान से देखो तो ये बन गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो a² + 6a का होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स a² + 6a, है ना, 6a + 16 माइनस a² + 6a + 8 + 10, है ना। तो ये हो गया आपका √ ऑफ a² + 6a + 4 का होल स्क्वायर माइनस a² + 6a + 8 + 10, ठीक है। तो फाइनली इसको हम हटा दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आप ध्यान से देखो तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 6a + 4 माइनस a² + 6a + 8 + 10, तो ये a² + 6a का टर्म कैंसिल आउट हो गया, और 10 + 4 हो गया आपका 14 माइनस 8 विच इज़ 6, तो इसका आंसर आएगा 6, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है ना, ये ध्यान रखना, देखो कैलकुलेशन जो है वो आप खुद से भी कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि क्वेश्चन सीखते कैसे हैं, है ना, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस पे आप ध्यान दें। ये हमने क्या किया है बच्चों, ध्यान से देखना, हमने log ऑफ 3 टू द बेस 2 को सारे स्टेप्स अपने कॉपी पे लिखा होगा, आई होप इसको बस एक बार रिकॉल कर दीजिए। और एक चीज़ और, अगर आपने आंसर पहले से लिखा है और 100% आपका सही है तो फिर टाइम वेस्ट मत करिए, आप अगले क्वेश्चन, अब ये लास्ट क्वेश्चन था तो अगले जो टॉपिक है उसको रिवाइज़ करिए, क्योंकि आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना, ठीक है। जहाँ तक इस क्वेश्चन का सवाल है, इसमें हमने आपको ये बताया कि log ऑफ 3 टू द बेस 2 वाला जो टर्म है उसको a माना, तो सारी चीज़ें a के टर्म्स में आई। जो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी थी जिसमें हमने 16 था उसको हमने यहाँ पे लिखा नहीं था, तो आप उसको मेंशन कर देना। थोड़ा बड़े बड़े टर्म हैं, है ना, तो ऐसे टर्म्स पेशेंस से लिखने चाहिए। मैथ्स में यही है कि आपके बड़े बड़े टर्म आएंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है और चीज़ें इजीली कैंसिल हो जाती हैं, और log ऑफ 3 टू द बेस 2 का टर्म ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। तो बच्चों हमने जो आपको सीट दिया था लॉगरिथम, उसका हमने कम्प्लीटली डिस्कशन कर दिया है ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर बाई चांस आप कोई स्टूडेंट जो हमारी ये वीडियो देख रहा है और उसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, तो आप नीचे हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसको मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा या पर्सनली आपको एड्रेस करूंगा, है ना। आप हमारे फेसबुक जो प्रोफाइल है फ्यूचर IITian विवेक सर पे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ हमारा ये जो चैनल है अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्लियर। तो ये चीज़ आप अपनी तरफ से करिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट को बताइए, क्योंकि देखिए ये इनिशियल फेज है और एक एक करके हम सारा टॉपिक आपका JEE मेन का रिवाइज़ करवाएंगे, इसके बाद JEE एडवांस का, और जो बच्चे 11th-12th के हैं उनके लिए भी हम सारी चीज़ें 1 बाई 1 NCERT से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। मतलब पूरे मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन विवेक सर के पास है, ये आप कॉन्फिडेंटली और ये विश्वास के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो हम आपको होमवर्क देते हैं उसको आप ज़रूर किया करिए, ठीक है ना। आप एक वीडियो में गैप ले लीजिए, पहले होमवर्क करें, ऐसा नहीं है कि आप एक के बाद एक वीडियो देखते रहिए। मैं अगर आपको अच्छे से समझा लिया और आप सीख गया और आपका सिलेक्शन गया, वही हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपको जो भी डाउट है आप नीचे हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और दूसरा चीज़ ये कि आप हमारा जो वीडियो है उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए,
ठीक है बच्चों, तो अगली जो भी आगे की क्लासेज हैं इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। और जहाँ तक लॉगरिथम का सवाल है, अब लॉगरिथम में आपके 2 सेक्शन बाकी हैं, एक इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं और एक लॉग टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन। लॉग टेबल आपका जेईई मेन और एडवांस में बहुत रेयर आता है, नहीं आता है एक प्रकार से, है ना, क्योंकि मेन जो पार्ट था वो हमने कवर कर दिया। जहाँ तक इनइक्वालिटी का सवाल है वो अपने सिलेबस में है, तो वो हम आपको जो फंक्शंस बताएंगे, बहुत सारे फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उस समय वो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ वाला पार्ट डिस्कस कर देंगे, या क्वाड्रेटिक में देखा जाएगा, अगर टाइम मिलेगा तो उसमें भी कर लिया जाएगा। तो इसके बाद हम लोग रिवाइज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पहले अपना जो जेईई मेन का स्कोर है उसको फिक्स करें, ठीक है ना। वो अच्छा हो जाएगा तो जेईई एडवांस ऑटोमेटिकली अच्छा चला ही जाएगा, और उसके लिए बहुत सारे प्लान्स हैं जिसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और आपका एडवांस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो थोड़ा सा मोमेंटम आप लोग गेन करिए, है ना, अच्छे से, और करना है। आई कैन डू इट, इस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आप अपना सारा काम करते जाओ, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच, क्लियर, हैव ए गुड डे।